कि कोई व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता। समय की बात है, एक समय था कि अनंत सिंह वहाँ से विधायक हुआ करते थे, आज वो परिस्थिति बदल गई है। देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार में 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, 8वां बार, लेकिन स्पष्ट बहुमत आज तक उनके पक्ष में बिहार की जनता ने मैंडेट नहीं दिया। कभी एनडीए गठबंधन में आए तो कभी यूपीए गठबंधन में गए, तो कभी जीतन राम मांझी जी को बनाए तो कभी किसी को बनाए, तो वो 2 बरस 3 बरस में पाला बदलते रहे। अब बिहार के लोग भी उनसे उब चुका है, वो जान गया है कि ये आदमी कहीं स्थिर रहने वाला व्यक्ति नहीं। मैं कह रहा हूँ कि किसी भी सूरत में भाजपा नीतीश कुमार को दोबारा लेने के पक्ष में नहीं है। भाजपा किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन में लेने के पक्ष में नहीं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है, पहला मोकामा, दूसरा गोपालगंज। मोकामा सीट जो है वो हॉट सीट माना जा रहा है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर एक तरफ जहाँ अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो है वो ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। अब हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आखिरकार भाजपा का सपोर्ट है, इन लोगों ने भाजपा का सपोर्ट किया है, और अनंत सिंह के गढ़ में जिस प्रकार से आप लोग गए हैं, भारतीय जनता पार्टी लंबे समय के बाद वहाँ चुनाव लड़ रही है, कैसे वहाँ पर जीत होगी? देखिए, एक अनंत सिंह जी जो पहले थे वो आज नहीं है और वो जेल में बंद हैं। और अनंत सिंह अब जो सिस्टम हो गया, चुनावी प्रक्रिया जो हो गया, एक एक वोट का वैल्यू है। पहले था कि गांव के गांव लोग कब्जा कर लेता था, अब वो सिस्टम नहीं है। अब लोगों का जो मौलिक अधिकार है, लोग अपने अपने अधिकार का प्रयोग चुनाव में करता है। और अनंत सिंह और ललन सिंह की जी की वाइफ है, दोनों में तुलना पब्लिक जब करती है तो उसमें ललन सिंह की पत्नी है सोनम देवी ने वो 20 पढ़ती हैं। ऐसे भी पढ़ी लिखी महिला है, शायद पहले भी चुनाव लड़ी हैं, शायद जहाँ तक हमको याद है पहले भी चुनाव लड़ी हैं। और भाजपा गठबंधन का जो हम लोगों का सीट है, तो निश्चित रूप से मोकामा का सीट हम लोग जीतेंगे। लंबे समय से वहाँ पर विधायक रहे थे अनंत सिंह, हालांकि यह कहा जा रहा है कि अनंत सिंह का वो गढ़ है। पहले आप एक बात जान लीजिए कि कोई व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता। समय की बात है, एक समय था कि अनंत सिंह वहाँ से विधायक हुआ करते थे, आज वो परिस्थिति बदल गई है। अब जो अनंत सिंह जी का रुतबा था वो अब नहीं है और जनता खोजती है अपना प्रतिनिधित्व। तो निश्चित रूप से हमारा अपना है, वैसे सब लोग अपने अपने ढंग से बोल लेंगे, लेकिन हमारा अपना विश्वास है कि हम मोकामा सीट एनडीए गठबंधन के झोली में जाएगा। एक सवाल है कि बिहार में जिस प्रकार से नीतीश कुमार आए हैं, दूसरी बार पहले से भी नीतीश कुमार थे, लेकिन महागठबंधन की सरकार बनी है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग तो ये लगातार कह रहे हैं कि बिहार में जंगल राज है। आपकी क्या राय है? देखिए, नीतीश कुमार जी बिहार में 8 बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, 8वां बार, लेकिन स्पष्ट बहुमत आज तक उनके पक्ष में बिहार की जनता ने मैंडेट नहीं दिया। कभी एनडीए गठबंधन में आए तो कभी यूपीए गठबंधन में गए, तो कभी जीतन राम मांझी जी को बनाए तो कभी किसी को बनाए, तो वो 2 बरस 3 बरस में पाला बदलते रहे। अब बिहार के लोग भी उनसे उब चुका है, वो जान गया है कि ये आदमी कहीं स्थिर रहने वाला व्यक्ति नहीं है। और आप देखे होइएगा कि लगभग 2 महीना हुआ है बिहार में सत्ता परिवर्तन का। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिहार का न्याय मंत्री था, जिसको कहते हैं कि उस पर ही आरोप था, वही वारंटी थे। विधि मंत्री वही न्याय मंत्री, हम हिंदी में बोले न्याय मंत्री, विधि लॉ मिनिस्टर जिसको कहते हैं, तो लॉ मिनिस्टर ही आरोपी थे, जिसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा। और प्रत्येक दिन आप देखिएगा कि ये पेट्रोल पंप लूट हो रहा है, तो ये बैंक लूट हो रहा है, तो यहाँ हत्या हो रही है, तो वहाँ लूट हो रहा है। ये 2 महीना के अंदर में
निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बिहार का लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है और जिसकी संभावना नहीं है, सुधरने की संभावना नहीं है। आखिरी सवाल, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब किसी भी सूरत में हम भाजपा में नहीं जाएंगे। अरे मैं कह रहा हूं कि किसी भी सूरत में भाजपा नीतीश कुमार को दोबारा लेने के पक्ष में नहीं है। भाजपा किसी भी परिस्थिति में नीतीश कुमार जी को एनडीए गठबंधन में लेने के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल, तो देखिए हमारे साथ है बिहार केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस थे और जिन्होंने कहा है कि स्पष्ट रूप से जो मोकामा में चुनाव होना है, हॉट सीट है, वहाँ पर सोनम देवी जो है वो जीतेंगी, इनका दावा है। हालांकि फ़िलहाल अभी इंतज़ार है, क्योंकि जब वोटिंग होगी और जब उसके बाद नतीजा आएगा तब साफ में पता चलेगा कि आखिरकार क्या अनंत सिंह का जो इलाका है, अनंत सिंह के बारे में जो कहा जाता है, तो क्या अनंत सिंह ही वहाँ रहेंगे या भारतीय जनता पार्टी का वहाँ कमल खिलेगा। तब तक के लिए आप गणेश फाउंडेशन के साथ, नमस्कार।